ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਜੰਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਇਦਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀਆਂ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 7:30 ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 7:30 ਵਜੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਫੈਕਟਰੀ ਏਰੀਆ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ, ਇੱਕਦਮ 7:30 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਡ ਵਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ ਜਗਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨੇ। 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਰਹੇਗਾ। 7:30 ਤੋਂ 7:40 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਰਹੇਗਾ। ਅਗਰ ਜੰਗ ਦੇ ਅਸਾਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜੰਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜੰਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਇਰਨ ਵੱਜੇਗਾ। ਸਾਇਰਨ ਵੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੌਕ ਡਰਿਲ ਵੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਈ ਗਈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਰੋਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ ਜਗਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਸੰਜੀਵ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੰਗ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਕੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕੀ ਤੇ ਅੱਜ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਤੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈ। ਜੀ ਸੰਜੀਵ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕ आउट है 10 मिनट ਲਈ ਬਲੈਕ आउट ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। जी बिल्कुल, 10 मिनट के लिए ये ब्लैकआउट रखा गया है और इसका मकसद ये है कि युद्ध अगर होता है, युद्ध की स्थिति अगर बनती है तो इस तरह का ब्लैकआउट जब होगा तो ये जांचने के लिए, ये जैसे दिन में हमने मॉक ड्रिल देखी, ये उसी तरह से ये भी एक मॉक ड्रिल का ही हिस्सा है कि हाँ। एक मिनट, मैं सब तो पहला अपने साथियों मित्रों ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰਾ ਚੱਕ ਲਓ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਖਰੜ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਮੋਹਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਪੂਰਾ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ भी पूरा घुप हनेरा छा गया। जी संजीव जी। जी हाँ बिल्कुल, इस वक्त तस्वीरें जो हैं कैमरे के ज़रिए हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्लैकआउट अगर होता है तो ब्लैकआउट में किस तरह की स्थिति जो है वो होगी। तो ये लोगों को समझाने के लिए कि हाँ, अगर पहली बात ये कि ये जो आज ब्लैकआउट हुआ है इसके बाद अगर ब्लैकआउट होता है तो उसका मतलब ये होगा कि युद्ध की स्थिति है, युद्ध चल रहा है। ये मॉक ड्रिल है आज लोगों को ये एक संदेश देने के लिए कि हाँ, अगर ब्लैकआउट होता है तो किस तरह की सिचुएशन होगी और आपको कैसे रिएक्ट करना है। ज़्यादातर ऐसा हो कि हाँ, जब आप ब्लैकआउट की स्थिति देखें तो अपने घर में ही रहें और सेफ जोन, जो आपका सेफ जोन है वहाँ पे रहें। और ये ब्लैकआउट की स्थिति, इसका पर्पज़ जो होता है उसके लिए ये कहा जाता है कि ये पर्पज़ जो होता है, जो हमारा दुश्मन देश है उसको, जो दुश्मन देश है, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये तस्वीरें सड़क की हैं। सड़क पे वाहनों की लाइट जो है वो आपको दिख रही है, लेकिन इसके अलावा लाइट जो है पूरे, अगर हम शहर की बात करें, पूरे इस इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें, मोहाली ये जगह है तो यहाँ पर बाकी और बिल्डिंगों में किसी में भी आपको लाइट जो है वो नहीं दिखेगी। पूरा शहर, पूरे शहर की तस्वीर, मोहाली शहर की तस्वीर हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। और छुटपुट एक आध कोई अगर बिल्डिंग है जहाँ पर आपको ये लग रहा हो कि यहाँ पर लाइट है, लेकिन उसके अलावा जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं सभी जगह जो है लाइट पूरी तरह से बंद है और कहीं भी किसी तरह की लाइट नहीं है। हम बात कर रहे थे कि आखिरकार इसका पर्पज़ क्या है। तो इसका पर्पज़ जो होता है, मेन पर्पज़ जो इसका होता है वो ये होता है कि जब युद्ध की स्थिति होती है, जब दुश्मन देश से लड़ाई होती है तो दुश्मन देश जो है उसके लिए ब्लैकआउट इसलिए किया जाता है कि उसको किसी भी तरह का ये पता ना चले कि हाँ, यहाँ पर कौन सा संस्थान है या कौन सी जगह है जिसको कि टारगेट किया जा सकता है। तो दुश्मन देश को ये एक तरह से भ्रम में डालने के लिए, क्योंकि अंधेरा होगा तो वो किसी भी तरह से कुछ उसको दिखेगा नहीं कि हाँ, यहाँ पर क्या किस चीज़ को हम टारगेट कर रहे हैं या कर सकते हैं। तो उसको इस तरह से अंधेरे, दुश्मन को अंधेरे में रखने के लिए ये ब्लैकआउट जो है ये किया गया है। तो ये बड़ी बात, हम दोबारा से ये कह रहे हैं कि अगर दोबारा से ये ब्लैकआउट होता है तो फिर आप ये मान के चलिए कि युद्ध जो है वो छिड़ गया है फिलहाल। लेकिन आज की स्थिति जो है, आज जो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं वो ये दिखाने के लिए है। और एक और भी तस्वीर हम आपको ये बता दें इस बीच में कि इससे पहले 1971 की जब जंग हुई थी भारत पाकिस्तान के बीच में, बांग्लादेश का जन्म हुआ था, तब ये ब्लैकआउट हुआ था। तो और वो 55 साल हो गए जी, 54 साल का समय बीत चुका है। और इसमें भी एक और बात, वो ब्लैकआउट जब हुआ था तो युद्ध चल रहा था।
ये ब्लैकआउट जो हुआ है ये युद्ध की तैयारी का ब्लैकआउट है। तो ये हमें समझने की ज़रूरत है। और जिस तरह से मॉक ड्रिल आज करीब करीब 259 ज़िले जो हैं वहाँ पर की गई, और ये ज़िले जो हैं ये सिविल डिफेंस ज़िले इनको कहा जाता है। ये जो हमारे ज़िले हैं प्रशासनिक ज़िले हैं वैसे ज़िले नहीं थे, तो उनमें भी ये समझाने की लोगों को कोशिश की गई प्रशासन की ओर से कि हाँ मॉक ड्रिल का भी यही मकसद था कि अगर युद्ध जैसी स्थिति होती है तो फिर कैसे आप जो हैं अपना ख्याल रखें, आपके जो साथी हैं उनका ख्याल रखें। आप अगर मान लीजिए किसी तरह से किसी जगह फंस जाते हैं तो वहाँ से आपने कैसे निकलना है, और अगर कोई घायल हो जाता है तो उसको आपने किस तरह से फर्स्ट एड जो है वो देना है। ये सारी तस्वीर जो है वहाँ पर क्रिएट की गई मॉक ड्रिल में, और ये समझाने की कोशिश की गई कि आपने किस तरह से अपना ख्याल, अपने साथियों का ख्याल, और जहाँ आप हैं वहाँ पर इस तरह युद्ध की स्थिति अगर बनती है और वैसे हालात पैदा होते हैं तो फिर आपको किस तरह से अपने आप को तैयार करना है। ये सारी तैयारी जो है जो इस वक्त देश में हालात बने हैं, पहलगाम जो हुआ और उसके बाद अब भारत ने जो है एयर स्ट्राइक की, पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर हिंदुस्तान की ओर से एयर स्ट्राइक की गई। करीब करीब ये बताया जा रहा है कि 100 से ज़्यादा आतंकी जो हैं वो मारे गए हैं इस जो एयर स्ट्राइक हुई है इसमें। तो अब इसके बाद जो है भारत जो है प्रशासनिक स्तर पर और भारत की जनता जो है उसको भी ये जताने की कोशिश की जा रही है कि आप अपना एक मेंटल जो होता है, मेंटली सेटअप जो होता है उसको भी आप तैयार रखें कि हाँ हम युद्ध की ओर बढ़ सकते हैं। तो ये तैयारी जो है, क्योंकि हर आदमी आज की तारीख में अगर आप देश में देखें तो जैसे ही एयर स्ट्राइक हुई तो पूरा देश जो है वो एकजुट नजर आया। हर कोई सेना के मनोबल को बढ़ाता हुआ नजर आया और सभी ने सेना की इस कार्रवाई की तारीफ की और ये कहा कि हाँ ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि ये पाकिस्तान को एक मुंह तोड़ जवाब जो है इस एयर स्ट्राइक के जरिए जो है ये दिया गया है। तो हर हिंदुस्तानी आज सेना की इस कार्रवाई पर गर्व कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि हाँ हमें सेना की इस कार्रवाई पर गर्व है, सेना पर गर्व है, और ये गर्व के पल हैं। वाकई में ये गर्व के पल हैं। आज चाहे ऑपोजिशन हो, चाहे कोई भी देश का कोई भी व्यक्ति हो, उसे आज सेना पर गर्व है। और हम मानते हैं कि जब भी अगर मान लीजिए युद्ध की स्थिति पैदा होती है, युद्ध छिड़ता है, तो पूरा देश जो है वो अपनी सेना के साथ डटा हुआ है, एकजुट है। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਇਰਨ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਇਹ ਸਾਇਰਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਸਾਇਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਇਰਨ ਵੱਜਿਆ। ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਅਗਰ ਜੰਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸਾਇਰਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ब्लैकआउट किया गया, ये सायरन जो है ये जब कोई किसी तरह का हवाई हमला जो है होता है तो उसकी तैयारी के लिए ये सायरन जो है बजाया जाता है। ये सायरन भी इससे पहले 71 में ही बजा था, उसके बाद नहीं बजा। तो ये भी एक मैसेज है कि इस सायरन के जरिए अगर ऐसा सायरन जो है दोबारा बजता है तो इसका मतलब ये है कि स्थिति जो है वो आपातकालीन एक तरह से स्थिति है और आपको पूरी तरह से तैयार रहना है कि हाँ अब कुछ बड़ा होने वाला है, अब युद्ध जो है वो हो सकता है। तो ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਇਰਨ ਵੱਜਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਜੰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਸਾਇਰਨ ਸੁਣੇਗਾ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ कोई भी लुकन नूं जगह मिलती है, किसी को अलमारी मिलती है, किसी को कंध मिलती है, सहारा मिलता है, तो उसने उत्थे लुक जाना है। जी हाँ, हमारे घरों में कई बार ऐसा भी होता है कि हाँ हमने एक पीछे जैसे एक कमरा जो है वो बनाया होता है, ओबरा जिसे कहते हैं, ओबरी भी कहते हैं, जिसे स्टोर रूम, अक्सर स्टोर रूम, क्योंकि स्टोर रूम ऐसा शब्द है जो हर व्यक्ति जो है वो समझता है, तो उस तरह का वो है। और कई बार बेसमेंट जो है वहाँ भी छिपने की कोशिश है, बंकर नुमा जो, हालांकि यहाँ बंकर जो है आपको भी पता है कि बहुत कम ऐसी जगह हैं जहाँ किसी ने पर्सनली ही अगर किसी ने ऐसी कोई जगह बनाई हो तो बात अलग है, लेकिन वैसे कोई बंकर नुमा चीज़ जो है यहाँ पे नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये है कि आपको बचना है। और दूसरी एक और ख़ास बात है कि अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें जो हैं वो अपने साथ रखनी है। जैसे मेडिकल की चीज़ें हो गई, मेडिकल की सुविधाएँ जो हैं, जैसे मान लीजिए फर्स्ट एड बॉक्स है, उसको आप रेडी रखें, उसको आप अपने पास रखें। जो आपकी दिनचर्या में यूज़ होने वाली दवाएं हैं उसको आप, अगर आप कोई दवाई लेते हैं तो वैसे, खाने पीने की कुछ ऐसी चीज़ें हैं, पानी है, पानी की बोतल जो है, वो ऐसी चीज़ें जो हैं वो आप अपने पास रखें। मोबाइल की बैटरी जो है उसको चार्ज रखें, अपना मोबाइल जो है वो एकदम आपका चार्ज हो, ताकि अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप कॉल जो है वो कर सकें।
ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ 7:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7:40 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੌਕ ਡਰਿਲ ਵੀ ਕਰਾਈ ਗਈ ਕਿ ਅਗਰ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਚਾਅ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਡੀਸੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਪੂਰੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, 8-9 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਚੱਲੇ ਨੇ ਔਰ 8-9 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮੋਹਾਲੀ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਹੈ। जी बिल्कुल ब्लैकआउट है। अब 1-2 मिनट या हम ये कहें कि 2-3 मिनट का समय है जब ये ब्लैकआउट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो बेसिकली जैसा हमने पहले भी कहा कि हाँ, इस पूरे ड्रिल का ये भी मॉक ड्रिल का ही एक हिस्सा है, आप ये मान के चलिए, क्योंकि ये एक तरह से स्पष्ट संदेश जो है हमारे देश की जनता को देने का एक ये है कि हाँ, आप तैयार रहें। युद्ध की स्थिति जो है अगर आती है तो आपको क्या क्या तैयारियां जो हैं अपने आप को करनी है। अपने घर में आप रह रहे हैं तो भी आपको कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जब आपको कुछ तैयारी जो है वो करके रखनी पड़ती है। तो यही समझाने की कोशिश जो है वो प्रशासन की तरफ से हो रही है, वो सरकार की तरफ से हो रही है। इसमें बड़ी बात ये है कि आपको पैनिक नहीं होना है। अगर ऐसी स्थिति मान लीजिए बनती भी है, युद्ध मान लीजिए शुरू होता भी है, तो भी आपको पैनिक नहीं होना है। और इसीलिए ये आपको एक ट्रायल के तौर पर जो है वो समझाने की कोशिश की जा रही है। ਸਾਇਰਨ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹੀ 1-1.5 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇਰਨ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੱਜੇਗਾ। जी बिल्कुल, ये बज रहा है और आवाज़ हमारे कैमरे के ज़रिए जो है वो जा रही होगी लोगों के पास। तो ये दोबारा से यही बताने की कोशिश है। और जैसे मैंने ये बात कही कि हाँ, पैनिक नहीं होना है। मेन बात आपको ये समझना है कि अगर कल को मान लीजिए पाकिस्तान के साथ हमारे कुछ ऐसा ही हो जाए कि हाँ, युद्ध ही छिड़ जाए, तो भी आपको पैनिक नहीं होना है। अगर ऐसी स्थिति बन जाए तो भी आपको पैनिक नहीं होना है। और पैनिक अगर होते हैं तो मुश्किल और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि पैनिक नहीं होना है। जो भी स्थिति बनती है उसमें आपको काम रहना है, शांत रहना है और जो ज़रूरी कदम हैं वो आपको उठाने हैं। जिसमें कि अगर हम बात करें, जैसे हमने पहले बात की कि आपको मेडिकल किट जो है वो आप तैयार रखें अपने पास। वो ज़रूरी है कि हाँ, जो ज़रूरी दवाइयाँ हैं वो आपको अपने पास रखनी हैं। उसमें आप अपने आवश्यकता अनुसार जो आपको लगता है कि हाँ, इस तरह की दवाई जो है ये मेरे लिए ज़रूरी है, तो वो अपने मेडिकल किट में आप फर्स्ट एड बॉक्स में जो है वो आप ज़रूर रखें। और इसके अलावा जो ज़रूरी चीज़ है, जैसे पानी की बोतल जो है वो तैयार रखें अपने पास। और उसके बाद जो है वो और चीज़ें जो हैं, जो ज़रूरी चीज़ें जिन्हें हम ये कहते हैं कि हाँ, जैसे सर दर्द की गोली हो गई या कोई पेन किलर हो गई, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आप अपने पास रखें। मोबाइल जो है अपना चार्ज रखें, अपने मोबाइल की बैटरी जो है वो आपकी चार्ज हो। और जब ये चीज़ें आपके पास होंगी तो आपका पैनिक जो है वैसे भी कम होगा। आजकल की तारीख में आप देखते हैं कि मोबाइल की चार्जिंग थोड़ी सी कम हो जाए, मोबाइल स्विच ऑफ हो जाए, तो फिर इंसान जो है वैसे ही पैनिक हो जाता है कि हाँ, मैं तो दुनिया से ही कट गया। तो ये भी आपको रखना होगा कि हाँ, मेरा मोबाइल जो है वो फुली चार्ज है, वो आपको ध्यान रखना होगा। और जो और बाकी चीज़ें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। ये तीसरी बार ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਇਰਨ ਵੱਜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਹੈ। ਜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 9-10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਹਈਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੰਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਬੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਲਾਈਟ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ 10 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ 10 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਗੁੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤੱਕ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਜਗਦੀ ਦਿਖ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜੀ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਧੁੰਦਲੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਅੱਗੇ ਏਰੀਆ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਲਾਈਟ ਜਗਦੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਟਰੀਟ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਜਾਗੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬੰਦ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਾਗ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀਆਂ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖੱਬੇ ਜਿੱਧਰ ਹੁਣ ਕੈਮਰਾ ਹੈ ਇੱਧਰ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਣ, ਕੈਮਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਫਲੈਟ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 10 15 20 ਲਾਈਟਾਂ ਉਹ ਜਾਗੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਈਟਾਂ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੋਂ 1.5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ ਲਾਈਟਾਂ ਇਸ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਾਈਟਾਂ ਜਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਹੈ ਉਹ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਰ ਜੰਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੋਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਰੁਕੋ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਿਕ ਨਾ ਕਰੋ, ਖੁਦ ਪੈਨਿਕ ਨਾ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਅਗਰ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਲ ਕਰੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲੋ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ 10 ਮਿੰਟ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਉਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਲਾਈਟਾਂ ਜਾਗੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਕੈਮਰਾ ਸਾਡਾ ਉਸੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਦਾ ਅਸਰ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਇਸੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਸਾਰਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਸੀ, 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਪੂਰਾ ਮੋਹਾਲੀ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੌਕ ਡਰਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਜੰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਲਾਈਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਦਾ ਅਸਰ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ 10 ਮਿੰਟ ब्लैक आउट दे निकले नहीं। बिल्कुल 10 मिनट जो हैं वो ब्लैकआउट के निकले और अब जो है ब्लैकआउट ख़त्म हो गया है। एक मैसेज सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से देने की कोशिश आम जनता को की गई कि हाँ, अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो फिर ऐसा माहौल जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ सायरन जो है वो भी हमने ये देखा कि करीब करीब 4 बार जो है ये बज चुका है और चौथी बार जो है ये अभी बज के हटा है। तो आखिर में हम भी अपने सभी साथियों से, सभी दर्शकों से ये कहना चाहते हैं, ये तस्वीर जो है पूरी तरह से आप देख रहे हैं और पूरे मोहाली शहर की तस्वीर एक बार से हम फिर आपको दिखा रहे हैं। पूरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तस्वीर जो आपने देखी कि पूरा शहर जो है वो ब्लैकआउट था और अब ब्लैकआउट के बाद जैसा लाइट में शहर आम दिनों में दिखता है वैसा ही अब ये दोबारा से दिख रहा है और पूरी लाइट जो है पूरे शहर में वैसी ही हो गई है जैसी आम दिनों में ये लाइट जो है वो होती है। इस ब्लैकआउट का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद कि आप ये समझें कि जब युद्ध की स्थिति होगी तो फिर ऐसा ही ब्लैकआउट जो है वो हो सकता है। ऐसे में आपको पैनिक नहीं होना है। जो ज़रूरी कदम उठाए जाने चाहिए इस दौरान वो आपको उठाने हैं। जैसे हमने बार बार हम यही कह रहे हैं कि हाँ, आप अपनी मेडिकल किट जो है वो साथ रखें। उसमें अगर आपको लगता है कि हाँ, मेरी मेडिकल किट में ये चीज़ नहीं है तो फिर उसको आप इन्वॉल्व कर रहे हैं, उसको डाल लें। और साथ में जो आपका जैसे मान लीजिए पानी की बोतल है या फिर दूसरी एक और चीज़, खाने पीने की जो चीज़ें हैं, जो सूखी चीज़ें जैसे बिस्किट
बिस्किट हो गया, ब्रेड हो गया, हल्की फुल्की चीज़ लंघ सकता है। कट सकता है, वो वैसी चीज़ें आप अपने पास रखें। और इसके अलावा मोबाइल जो है उसको चार्ज रखें, उसकी बैटरी जो है आप चार्ज रखें, अपना चार्जर जो है उसको भी संभाल कर रखें, ताकि ऐसे मौके पर फिर ऐसा ना हो कि हाँ आप ये ढूंढने लगें कि मेरा फ़ोन कहाँ है, मेरा चार्जर कहाँ है, मेरी तो बैटरी ही चार्ज नहीं है फ़ोन की। ये सारी चीज़ें आप रखें, पूरा ध्यान रखें इस बात का। और इसी के लिए ये मॉक ड्रिल जो है वो एक तरह से ब्लैकआउट की मॉक ड्रिल भी ये आज ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੌਕ ਡਰਿਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕ ਡਰਿਲ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਆ ਗਈ ਹੈ। 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਮਿੰਟ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲਾਈਟ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੌਕ ਡਰਿਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ है। जी बिल्कुल, मॉक ड्रिल खत्म हो गई है। पूरी सिचुएशन हमने आपको बताई, पूरी कहानी बताई कि आखिरकार ये मॉक ड्रिल जो है वो क्यों की गई और ये ब्लैकआउट जो है ये इसका मतलब क्या था, इसका मकसद क्या था करने का। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात जो है वो समझ आई होगी और इस ब्लैकआउट का मकसद जो है वो भी समझ आया होगा। आखिर में फिर यही है कि हाँ, अगर किसी भी तरह की ऐसी स्थिति बनती है तो पैनिक बिल्कुल ना हो।